Assalamu alaikum. I hope you're all doing great. Myself सैयद आमिर शहजाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना में मेजर स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती हैं और उसका तरीकाकार क्या है कि मतलब एक स्टूडेंट किस तरह से उसको अप्लाई कर सकता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, एक्सेट्रास। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ और जो जो काम की बात है उसको इंक्लूड करूँ इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना में बेसिकली स्कॉलरशिप कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप होती हैं, लेकिन जो मेजर है ना वो तीन टाइप की होती हैं। एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और तीसरी लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको हम सिटी या प्रोविंशियल लेवल पे कहते हैं। ठीक है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है उसकी मज़ीद तीन टाइप्स होती हैं। टाइप ए होती है, टाइप बी होती है, टाइप सी होती है। जो टाइप ए होती है वो अम्बेसी की तरफ से होती है। जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें तो HEC की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो टाइप ए कैटेगरी में इंक्लूड की जाती हैं। और जो टाइप बी होती है उसको CSE स्कॉलरशिप कहते हैं, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल। तो वो टाइप बी में आ जाती है। जो मतलब CSE आजकल उसके मतलब बहुत ट्रेंड चल रहा है उसका, मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी हैं, कितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, फलां फलां, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रोमिंग इन देयर माइंड्स। सो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक है। जो सी टाइप होती है वो could be any source, मतलब आई मीन टू से कि any could be any private organization or from any other source। तो ये तीन मेजर स्कॉलरशिप होती हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। जो सेकंड स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। यूनिवर्सिटी वो खुद ही ग्रांट प्रोवाइड कर रही होती है स्टूडेंट को, वो खुद ही फंड रिलीज़ करती है। सॉरी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड नंबर पे है वो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। ये पार्शली होती हैं बाज़ औक़ात, जैसे कि म्यूनसिपल आ जाती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आ जाती है, प्रोविजनल आ जाती है, ये इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे ही स्कॉलरशिप आती जाएंगी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस चैनल पे सब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट या लोकल जो भी होती हैं उसके बारे में गाइड करता रहूँ। ठीक है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर या PhD के लिए नहीं होती, ये अंडर ग्रेजुएट भी होती हैं, बैचलर वालों के लिए भी होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट्स भी तमाम होते हैं। आई मीन टू से कि सिर्फ ये कोई सेलेक्ट या स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज नहीं होती। ऑल द फील्ड्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द एरियाज, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द एरियाज कैन अप्लाई हियर। ठीक है। और नेशनलिटी की बात करें तो डेफिनेट ऑफ कोर्स इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सब नेशनलिटीज़ वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो द मोस्ट एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस स्कॉलरशिप आर नॉट ओनली फॉर चाइनीज सिटीज़न एक्चुअली। उनके लिए स्कॉलरशिप भी होती हैं, लेकिन जो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, चाइना वालों के लिए नहीं है। ठीक है। और वन मस्ट नॉट टू हैव द नेशनलिटी ऑफ चाइना। तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है। नॉट टू बी इन possession of any other scholarship issued by the Chinese government or any of its delegation। आपको इस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी और स्कॉलरशिप आप यानी कि आपने चाइना की तरफ से किसी और स्कॉलरशिप में स्टडी ना कर रहे हो, किसी और स्कॉलरशिप को गेन ना किया हुआ हो। ठीक है। उसके बाद आपकी एज जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर के लिए 25 ईयर्स है और मास्टर के लिए 35 और PhD के लिए 40 ईयर्स। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास FSC या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और जो बैचलर और जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो PhD वाले हैं उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनको जो अप्रॉक्सीमेटली मिलता है ना वो 2500 RMB मंथली स्टिपेंड होती है, ट्यूशन फ़ी फ्री होती है और उसके अलावा अकोमोडेशन भी फ्री होती है।
जो मास्टर वाले होते हैं उनका 3000 RMB होता है। जो डॉक्टरेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 3500 RMB होती है CSE स्कॉलरशिप की बात की जाए तो। जबकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविजनल जो थर्ड टाइप थी उस पर डिफरेंस होती है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी CSE से थोड़ी सी कम होती है, और जो प्रोविजनल होती है वो बाज़ वक़्त पार्शल होती है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि जब आप CSE की वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद आपने फॉर्म सबमिट कराना है। सबमिट करने के बाद आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर देना है। ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अनोटराइज कॉपीज़ ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर नोटराइज कॉपी होनी चाहिए। जो PhD के लिए कर रहे हैं उनके पास मास्टर का होना चाहिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये नोटराइज कहाँ से करवाने हैं, ये आपने किसी भी कोर्ट वगैरह अदालतों में चले जाएं, वहाँ पे अपनी डिग्री लेके तो कहीं से भी पता कर लें कि नोटरी कहाँ से करवानी है, तो आपको बता देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब थर्ड जो थिंग है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको गूगल पे लिखेंगे आराम से मिल जाएगा, या आप CSE की वेबसाइट पे चले जाएंगे वहाँ पे से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके किसी ऐसे अच्छे से डॉक्टर या MBBS या किसी हॉस्पिटल से वहाँ से स्टैंप अपनी पिक्चर पे और एंड पे लगवा लीजिएगा। एक स्टैंप लगेगी और सिग्नेचर आ जाएगा, और उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा, डॉक्टर से करवा लीजिएगा। अभी एज सच आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पास आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में भी होगा। तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आपने ये फॉर्म फिल करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक CV होनी चाहिए, और एक डिसेंट सी CV आपने बना लेनी है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए कि यूरो पास बनानी है या चाइना के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है तो आप इनबॉक्स या कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। बल्कि इस पर मैं बाद में एक डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है। अनदर थिंग इज़ टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन इंग्लिश। अब आपकी जो फॉर्मर यूनिवर्सिटी होगी उनसे आपने एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशन लेटर भी लेने होंगे। याद रखिएगा, इसके लिए आपने एसोसिएट या प्रोफेसर से ही लेना है रिकमेंडेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से नहीं लेना। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वो कहाँ से बनेगा, वो आपने डिपार्टमेंट से किसी से पूछ लेना है, या क्लर्क वगैरह से जो आपका फॉर्मर डिपार्टमेंट था, तो आपको बता देंगे। उसके लिए थोड़ी सी फ़ी होती है, तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है या कोई उनका प्रोसेस अपना होगा। आप डिपार्टमेंट से बात कर लें, वो भी बन जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई बड़ा इशू नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। आपको स्टडी प्लान डिटेल लिखना होगा, रिसर्च प्रपोजल भी लिखना होगा। ठीक है, ये इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए सेपरेट एक पूरी वीडियो बनेगी कि स्टडी प्लान किस तरह से लिखते हैं या रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में इसको डिटेल से शेयर करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लें, अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपकी एट लीस्ट 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट पे। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर इज़ एन ऑप्शनल, तो अगर आप ले लेते हैं तो आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। ठीक है। Another thing is research publication. If you have a research publication, that's wonderful. अगर आपके पास research publication है तो आप किसी भी बहुत ज़्यादा मतलब इट्स काफ़ी वेटेज पब्लिकेशन आप किसी भी में ऐड करते हैं, तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। उसके बगैर भी बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। ठीक है। If a specific Chinese university requires an application screening और processing fee, तो अगर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो बाज़ू यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, वो भी आपने पे करनी होती है। और कुछ की बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ़ी के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, ये स्कॉलरशिप ओपन होती जाएंगी, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, अब किस तरह से अप्लाई करना है वो जो, हाँ चलें उससे पहले मैं कुछ ये बता दूं।
सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना है। ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, या आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल पे चले जाना है, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे आपने सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लेनी है, सीएससी के जो अंडर होते हैं। अब आपका जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है ना, उसको पहले फाइंड आउट कर लें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर क्या करना है आपने, जैसे मैंने एक्सेप्टेंस लेटर की बात की थी, तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है। ईमेल फॉर्मेट बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। वैसे तो सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं ईमेल करना, तो अभी नवंबर की स्टार्ट चल रही है, तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी स्कॉलरशिप तकरीबन अप्रैल मई तक आप अप्लाई कर रहे होते हैं, मार्च तक, ठीक है। तो अभी भी आप ले सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है चाइनीज़ प्रोफेसर को आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, तो वो भी आप इनबॉक्स कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा। थर्ड स्टेप इज़ fill out a CSE online application form through the Chinese government scholarship login। जो मैंने आपको पीछे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर में जो फर्स्ट स्टेप था, ये यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट स्टेप। अब ये क्या करना है, अब यहाँ पे आना है इस studyinchina.csc.education.cn, इस पे आपने जाके रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, वो जो एजेंसी कोड होता है वो आपने डालना होता है, और पूरी डिटेल वहाँ पे ऐड करनी होती है। उसके बाद सबमिट करवाने के बाद आपने फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना होता है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है, तो वहाँ पे ये फॉर्म अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पे आपने सीएससी स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप एचएससी के थ्रू, एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैटेगरी ए करेंगे। अगर आप सीएससी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं तो सी करेंगे, ठीक है, और बी करेंगे, सॉरी। और सी कैटेगरी होती है अगर आप किसी और सोर्स से अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, एम्बेसी या सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा, ठीक है। जो कैटेगरी ए है, इसमें आप 2 यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एम्बेसी या एचएससी, ठीक है। और जो कैटेगरी बी है, उसमें जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं। ये तकरीबन लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ है, इस साल भी ऐसे ही हो रहा है। इससे पहले आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब कैटेगरी बी के थ्रू सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कैटेगरी सी है वो कोई और सोर्स हो जाता है, मतलब नाइदर गवर्नमेंट नॉट एचएससी, तो ये कोई थर्ड प्राइवेट सोर्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब स्टेप 4 कौन सा है, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर देने हैं, ठीक है। उनके बाद पहले हम कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। स्टेप 5 क्या है, आफ्टर सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सीएससी यहाँ पे जाके इस लिंक पे, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो जो डिटेल है वो ऐड करनी है, एजेंसी कोड ऐड करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं और फॉर्म को सबमिट करने लें। सबमिट करने के बाद आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आपने जाके सीएससी फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे जाके अपने अपलोड कर देना है, और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। अभी आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। पहले आपने सीएससी के फॉर्म पे जा सीएससी की वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म सबमिट किया और फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लिया। फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने वो सीएससी वाला फॉर्म अपलोड किया, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा आपका। आपसे यूनिवर्सिटी और सीएससी वगैरह आपसे कोई इंटरव्यू ले लेंगे। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वो आपको प्री एडमिशन लेटर इशू करेंगे। उस प्री एडमिशन लेटर को आपने सीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा ऑलमोस्ट जुलाई और अगस्त में। तो बाकी जो चीज़ें होंगी, जो वीडियोस जो बनेंगी, जिस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए होगी, आप भी कमेंट कीजिएगा, और मैं भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी जो क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको भी उसका भी रिप्लाई करूँगा, और बाकी जो जो प्रोसेस होगा उसको भी आपको बताता रहूँगा। जो स्कॉलरशिप आती हैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट। बाकी विश यू गुड लक, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।